आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दिल्ली शहर की है। प्रिया कॉलेज हॉस्टल में नई नई आई थी। उसके कमरे में दो और लड़कियां थीं, जिनसे मिलते ही प्रिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वहीं कमरे में जाते वक्त प्रिया ने पास ही के दूसरे कमरे पर ताला लगा देखा। उसने अपनी रूममेट से पूछा तो उस वक्त वो बात टाल गई, लेकिन रात में सोते समय उन्होंने प्रिया को बताया कि कुछ दिन पहले रोशनी नाम की एक लड़की ने उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से वो कमरा बंद पड़ा है। ये बात सुन प्रिया कुछ घबरा गई तो उसकी रूममेट ने उससे कहा, अरे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वक्त काफ़ी हो चुका है, हमें सो जाना चाहिए। तीनों वक्त पर सो गई। वहीं रात के 2 बजे प्रिया की अचानक नींद खुल गई। उसने एक आवाज़ सुनी जो कि बड़ी अजीब सी थी। ध्यान से सुनने पर प्रिया को मालूम हुआ कि वो आवाज़ पास ही के कमरे से आ रही थी। प्रिया ने दीवार पर कान लगाकर सुना तो ऐसा लगा कि दीवार के दूसरी तरफ कोई रो रहा हो। प्रिया, ये रोने की आवाज़ तो उस बंद कमरे से आ रही है। प्रिया अपने कमरे से निकल उस बंद कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि ताला खुला हुआ था। प्रिया कमरे में अंदर पहुंची। वहां उसने एक लड़की को मुंह नीचे कर रोता हुआ देखा। प्रिया बड़ी हैरान थी, साथ ही परेशान भी। प्रिया ने उस लड़की को आवाज़ लगाई, लेकिन वो लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रिया ने देखा कि उस लड़की के हाथों की नस कटी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। प्रिया उसके पास पहुंची। प्रिया, अरे तुम्हारे हाथों से तो बहुत खून बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। प्रिया की बात सुन वो लड़की खड़ी हुई। उसने प्रिया को देखा। प्रिया ने भी उस लड़की का चेहरा देखा। उस लड़की का चेहरा देख प्रिया चीख पड़ी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। वो इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। प्रिया सहम सी गई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो लड़की भी उसके पीछे आ रही थी। प्रिया कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंची और अपने बेड पर चादर ओढ़कर लेट गई। लेकिन इस हादसे के चलते प्रिया पूरी रात नहीं सो पाई। प्रिया बहुत डर चुकी थी कि उसने कुछ ही दिन बाद हॉस्टल छोड़ दिया। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानी के साथ।